अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं, चिनाब टाइम्स पर इस वक्त ज़िला डोडा के ठाठरी सब डिवीज़न की जो पॉलिटिक्स, जो सियासत चल रही है, वहाँ पर सियासत का माहौल है, वहाँ का जो अपडेट है, वहाँ की जितनी भी अपडेट्स हैं सब आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, जैसा कि डीडीसी इलेक्शन में भी काफ़ी कवरेज हमने दी। डीडीसी इलेक्शन में आपको हमने महराज मलिक से परिचय कराया था, वहाँ पर काफ़ी वायरल हुए थे वो, हम चिनाब टाइम्स के ज़रिए भी हुए, ऐसे भी उनकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज फिर से एक बार हमारे साथ महराज दीन मलिक साहब जुड़े हैं, जो डीडीसी कंस्टिट्यूंसी काहरा से हैं। हम इनसे जानेंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इनसे बात किए हुए, तो अभी जो ग्राउंड लेवल पर क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जो पहले इनके वादे थे, क्या वो उन वादों पर पूरा उतर पा रहे हैं कि नहीं। तो महराज साहब, सबसे पहले आपका फिर से एक बार चिनाब टाइम्स में स्वागत है। आप बताएँ हमें कि जो आपने इलेक्शन से पहले जो वादे किए लोगों के साथ, इस वक्त ज़मीनी सतह पर क्या सिचुएशन है, क्या वो आप काम कर पा रहे हैं? कि जैसा कि लोगों की एलिगेशंस है कुछ लोगों की कि आप खाली सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं वगैरह, तो आप अभी ज़मीनी सतह पर क्या काम कर रहे हैं, ज़रा हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उसके बाद जिस तरीके से आपने कहा कि इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे थे, लेकिन आपने देखा होगा कि 5-6 महीने का वक्त बीत गया है अभी बीच में। तो इसके अलावा अभी कोविड की जो महामारी है वो भी चल रही है, पिछले 1-2 महीने से अभी सरगर्म है, दूसरी लहर कोविड की जा रही है। और वहीं अपने इलाके को जो जितना मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहली बात है, मेरा एक काम रहता है कि मैं अवेयर करूँ पब्लिक को। डेवलपमेंट तभी होगी जब लोग अवेयर होंगे। तो हमारा एक ही मकसद रहता है कि जब भी कोई प्लान आता है, जब भी कोई फंड्स आती है, चाहे सेंटर की तरफ से हो, स्टेट की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो, चाहे वो मनरेगा की बात हो और किसी रोड्स के रिलेटेड हो या कोविड के रिलेटेड हो, हमारा यही कदम रहता है कि हम लोगों तक जो है वो बात पहुँचाएँ कि आपके लिए कितना पैसा आया, किस पंचायत के लिए कितना आया, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कितना आया, डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना आया है। तो कहीं ना कहीं जब तक ना लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, तब तक जो है ज़मीनी सतह पर काम होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ऐसा हुआ है पिछले कई सालों से, आपने देखा है कि लोगों को जब इल्म ही नहीं होता था कि हमारी पंचायत के लिए कितना पैसा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना पैसा और कहाँ कहाँ वो यूटिलाइज़ होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है, जब तक ना लोग अवेयर होंगे तब तक डेवलप होना बड़ा मुश्किल है। 1 महीने के बाद दूसरी मीटिंग है, जो आज काफ़ी मुझे अच्छा लगा, जब चेयरमैन साहब भी बैठे थे, सारे डीडीसीज बैठे हुए थे, प्रोटोकॉल को लेकर भी बात हुई। एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो तालमेल अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज ये जो चेयरमैन है हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, जो हैं चेयरमैन हमारे धनंतर सिंह जी, उन्होंने आज विश्वास दिलाया कि हम एक फैमिली की तरह काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से उनकी सोच, अब सोच पे डिपेंड करता है वो क्या सोचते हैं और वो क्या करना, अब करेंगे क्या वो बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल उनकी सोच से मुझे यही लगता है कि आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है एक डेवलप होता हुआ डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। और मुझे लगता है कि हमारी जो यहाँ की कोरम में बॉडी है, मुझे लगता है अगर इसी तरीके से चलते रहे, जिस तरीके से अभी बातें हो रही हैं, आज दूसरी मीटिंग थी, तो यहाँ पर हमारे बीडीसीज भी थे, डीडीसीज भी थे। बजट को लेकर जो कैपेक्स का बजट हर साल की तरह बनता है, पहले एमएलएज देखा करते थे, इस बार हमें मौका मिला है। अभी वो हमारे पास बजट नहीं आया है, अभी वो प्लान हमारे पास नहीं आया है। हम प्लान में देखेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव देखेगा या और कोई जो म्यूनसिपैलिटी के एरियाज़ हैं वो भी देखेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैपेक्स बजट में जो है उन चीज़ों को उठाया जाना चाहिए जहाँ वाकई में ज़रूरत है। अब कोई ये कहे कि मैं फ़लान जगह से हूँ तो वहाँ होना ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट तभी होगी जिस तरीके से, मैं अपनी बात करूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ब्लॉक हैं। अब ज़रूरी ये नहीं है, हमने सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो चीज़ें ली हैं वो पानी और बिजली हैं। ब्लॉक झक्यास में उन चीज़ों की कमी उतनी नहीं है जितनी कमी जो है काहरा ब्लॉक में है। तो कोशिश हम यही करेंगे, क्योंकि पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी इस साल जो है पानी का ये जो बहरान है वो ख़त्म करें। और उसके अलावा अच्छी मीटिंग रही, अब देखते हैं आने वाले वक्त। महराज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने डेवलपमेंट की बात की, तो जैसे पहले ही मैंने आपसे कहा कि जैसे कि लोगों का कुछ ओपिनियन है कि आप सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है, कुछ लोगों की एलिगेशंस हैं। तो काहरा की अगर बात की जाए, काहरा के गिरदनवा में जो गाँव आते हैं, वहाँ पर कुछ गाँव ऐसे जो बिल्कुल करीब हैं लेकिन वहाँ पर बिजली नहीं है, तो उन विलेजेस के लिए आपका क्या कहना है कि इन 6 महीनों में क्यों नहीं हुआ वहाँ पर बिजली? देखिए, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सर्दियों से पहले उन जगहों को जो है, जिस तरीके से पानी और बिजली की जहाँ कमी है, उन कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और उसके अलावा जिस तरीके से कहा आपने सोशल मीडिया, उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आप देखिए, इस वक्त मोदी अगर कोई बयान देता है, वहाँ दिल्ली में बैठ के या कहीं भी कोई भी
बैरून ममालिक का कोई भी प्राइम मिनिस्टर देख लो आप, सोशल मीडिया अब बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि यहाँ लोगों तक जो है उस आदमी की बात पहुँचती है। और मैं कोशिश करता हूँ, सिर्फ मैं खाली बात नहीं कर पाता हूँ, मैं उन चीज़ों को नोटिस भी करता हूँ। जब मैं खुद देखता हूँ कि वहाँ कमी है तो मैं आवाम के सामने लाता हूँ। जब आवाम उसको देखती है तो कुदरती बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, चाहे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों से जब तक जिस तरीके से आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप खबर यहाँ डाल रहे हैं, मतलब पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है या जम्मू कश्मीर के बाहर भी लोग देख रहे हैं, मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जी जी, और ये एक आवाज़ है। और जब आप दिखाएंगे वैसे इलाकों को, जिस तरीके से अभी जल शक्ति का काम चल रहा है, ये जो जल का काम चल रहा है, तो जल तभी होगा जब नल चलेगा। जब नल ही नहीं चलेगा तो जल कहाँ से होगा। कहने का मतलब ये है, अभी बहुत सारे लोगों का ये कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि बहुत सारी जगह हैं, मतलब अभी हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बिजली नहीं है। वो चीज़ हम दिखा रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि बिजली के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बची है, हमने हर जगह जो इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है, लेकिन मैं वैसी जगह इन लोगों को दिखा रहा हूँ, उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है और लोगों की ज़रूरियात जो है उन पर जो है नज़रसानी की जा रही है। उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, देखिए मैंने पहले भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। मोबाइल जो है खेलने की चीज़ नहीं है, मोबाइल जो है फ़ोन करने की चीज़ नहीं है। मोबाइल से आप अभी हम यहाँ पर बैठे हैं और अपनी आवाज़ रख रहे हैं, अपनी जो ग्रीवेंसेस है वो बता रहे हैं। और ज़रूरी नहीं अगर हमारा डीसी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, एलजी से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब बहुत सारी ऐसी क्या कहेंगे आप, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें ऐसी हैं जो हमें देखेंगी और उस पर बात करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि फ़लाँ जगह बिजली नहीं है, वो नोटिस करेंगे और जब वो जहाँ जाएंगी, अगर वहाँ लाइट नहीं होगी तो वहाँ लाइट का इंतज़ाम कर लेंगे। तो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। अब आपने सोशल मीडिया की बात छेड़ी दी है, तो सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से आपके एक रिलेटिव, आपकी नानी जी, तो काफ़ी वायरल है वो वीडियो जिसमें उनकी काफ़ी सारी एलिगेशंस, उन एलिगेशन पे क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझसे किया, मैं इसका जवाब खुद देना ज़रूरी नहीं समझता था। जब वो वीडियो वायरल हुई थी, मैं सोच तो नहीं सकता था, बहुत सारे लोगों ने कहा आपको इसका जवाब देना चाहिए। अगर मैं उस पर जवाब दूंगा तो मेरी बात कोई मानेगा नहीं। उसके अलावा जिस जगह की वो बात है, जहाँ की वो बात है, वहाँ के लोगों ने जवाब दिया है, वहाँ के सरपंच और 15 मेंबरों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन दिया है और जिसमें हमारे लिए उन्होंने लिखा है कि इनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा जो वहाँ के चेयरमैन हैं, उनका भी एक वीडियो शायद आपने नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। कुछ घरेलू मामलात होते हैं, हर इंसान का अपने घरेलू मामला होता है, लेकिन मेरा ये अपना घरेलू भी नहीं, क्योंकि मेरा ये कोई ज़ाती नहीं है। हो सकता है मेरी फैमिली के साथ आपस में कोई प्रॉब्लम हो उनकी, लेकिन मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे महराजुद्दीन मलिक, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी काहरा से, वहाँ के मेंबर हैं ये। तो अभी जो है वहाँ डोडा में मीटिंग थी, मीटिंग से आ रहे थे, तो हमने यहाँ पर इनसे मुलाकात की और आपको बताया कि जो इन दिनों पिछले 6 महीनों से काफ़ी टाइम हो गया था इनसे बात करने को, तो इन दिनों क्या किया, इन्होंने क्या नहीं किया। जैसा कि आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रेजेंस है इनकी, और वहाँ पर जो है अवेयरनेस भी हम भी देखते हैं। अच्छी बात बताना सही चीज़ है कि अवेयरनेस भी काफ़ी हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाता है। लेकिन जो एलिगेशंस है, लोगों के ओपिनियन हैं, वो हमें पूछने हैं। और लोगों का जो ओपिनियन था, जैसा कि लोगों का कहना था कि ज़मीनी सतह पर काम नहीं हो रहा है, वो भी हमने इनसे पूछा, तो जैसा कि इनने जवाब भी दिया। इस तरह के अपडेट्स के लिए आप द चनाब टाइम्स के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।